प्यारे छात्र छात्राओं, स्टडी क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। जहां हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 12 की फिजिक्स में। और फिजिक्स में जो हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर की जो हेडिंग है वो है विद्युत बल रेखाएं। क्या है? विद्युत बल रेखाएं। तो आइए समझते हैं कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखा और विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि किसी क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फेराइडे ने विद्युत बल रेखाओं के विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक एकांक धनावेश चलता है, जिसके किसी भी विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या है कि हमने क्या लिखा? हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए एक फेराइडे ने विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। इसके अनुसार विद्युत बल रेखाओं में विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके वक्र स्वतंत्र पृथक एकांक धनावेश चलता है, जिस पर क्या है? स्वतंत्र वक्र एक धनावेश चलता है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी भी क्या है? विद्युत बल रेखाओं में द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा, फिर नहीं। क्या है कि विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फेराइडे ने विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। उसके अनुसार विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक स्वतंत्र पृथक एकांक धनावेश चलता है। एकांक बोलते हैं अकेला धनावेश चलता है किसी भी विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब समझते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। अब समझते हैं प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाएं समझते हैं क्या है कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब क्या है कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से चलकर ऋणात्मक पर समाप्त हो जाती है। जैसे क्या है, ये धनात्मक से चली और ऋणात्मक पर क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्या है कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। धनात्मक आवेश से चलती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती है। अब नंबर 2 पे हम क्या देखेंगे कि नंबर 2 पे देखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या है कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण होता है। फिर नंबर 2 पे क्या? नंबर तीसरा जो गुण है वो क्या है कि धन आवेशित अनंत लंबी चादर के कारण विद्युत बल रेखाएं चादर पर लंबवत होती है। क्या है कि धन आवेशित अनंत लंबी चादर के कारण विद्युत बल रेखाएं चादर पर लंबवत होती है, विद्युत चादर पर लंब होती है। जैसे क्या है कि ये अनंत चादर है। क्या है? एक अनंत लंबी चादर जिसमें क्या है? विद्युत बल रेखा एक दूसरे क्या है? विपरीत है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है? अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वे भी हमारी वीडियो देख सके। और प्यारे बच्चों, धन्यवाद।